नहीं करेगा और इस हवेली के मर्द हमें इस कैद से छूटने नहीं देंगे, क्योंकि बाबा जान को हमारी शादी के बाद दामाद की सूरत में इस मनसब का दावेदार नहीं चाहिए। रजब भाई को एक बहनोई की शक्ल में इस जागीर का हिस्सेदार नहीं चाहिए। वो किसी भी मर्द को अपनी बहनों के शोहरों के तौर पे कबूल ही नहीं कर सकते। नाक कट जाएगी ना उनकी, सर जब जाएगा उनका, खुद वो चाहे पूरी दुनिया की खाक फांकते फिरे। याद रखो हैदर, ये किसी सच्चे खरे और बड़े खानदान का मसला नहीं है, बल्कि ये आप लोगों ने झूठी अना और गैरत का मसला बना रखा है। और सिर्फ इसीलिए अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात के खिलाफ अपनी बहनों को इस गैरत और झूठी अना के जहन्नम में जला जला के बज़म कर रहे हो। ये कमरा देख रहे हो? जानते हो, जिस कमरे में मैं रहती हूँ ना, ये पहले हमारी फुफ्फो माँ के पास था। सिर्फ 22 साल की उम्र में, सिर्फ 22 साल की उम्र में वो पागल होकर इस अब दोनों इसी जहन्नम में खत्म हो जाएगी। देख ले ये क्या? इसने तो नजर उठाकर भी नहीं देखा। मेरी तो खुशबू से ही इसको भड़क जाना चाहिए था, लेकिन शायद नजर उठा के देखने की देर है, जरूर मचल जाएगा। ऐसा क्या है इन कागजों के ढेर में शाजी, जो आपको मेरे यहाँ होने का एहसास तक नहीं होने दे रहा? कुछ खास नहीं है इसमें। चलिए ना, कहीं बाहर चलते हैं, यहाँ मेरा दिल घबरा रहा है। मुझे ये चोंचले पसंद नहीं है, ड्राइवर के साथ चली जाओ। तो क्या आपके ख्याल में मुझे ड्राइवर के साथ घूमना अच्छा लगेगा? तुमने दिल घबराने की बात की थी, किसी के साथ घूमने की नहीं। दिल घबराने की? खैरियत है बेटा? बाबा जान से कोई बात करनी थी। तुम्हारे बाबा जान तो नफल अदा कर रहे हैं, बाद में बात कर लेना। नहीं अम्मा जान, पहले से ही बहुत देर हो चुकी है, बात अभी करना जरूरी है। ऐसी भी कौन सी जरूरी बात है बेटा? आपके सामने ही बात करूंगा। सलाम बाबू जान। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो बेटे? ठीक है। आपसे ये कुछ बात करने आए। हाँ तो कहो, क्या बात है? आपसे इंसाफ का तकाजा करने आया हूँ बाबा जान। बैठो। नहीं, मैं ठीक हूँ। तो फिर बोलो, किस इंसाफ का तकाजा करने आए? वही जो आपकी तरफ से ज़ेबी आपा और मेहरू आपा को नहीं मिल पाया अब तक। हैदर, हम तुमसे पहले भी कह चुके हैं, जिस बात के बारे में तुम कुछ जानते नहीं हो उस पर बहस मत किया करो। मुझे इस बहस का हक हासिल है बाबा जान। वो मेरी बहनें हैं और उनके हक के लिए आवाज उठाने में मुझे कोई आर नहीं। दरअसल इस बहस में तुम
हद से बढ़ जाते हो, इसीलिए मैंने तुम्हें इस मामले में बोलने का हक नहीं दिया है। मेहरू और जेबी मेरी बेटियां हैं। अगर उन्हें उनका हक नहीं मिल रहा है तो उसमें हमारी कुछ मजबूरियां हैं। सुन चुका हूं मैं आपकी बेमानी मजबूरियां, लेकिन फिर भी बाबा जान, आपको बाप होने का फर्ज निभाना है। आपको अपनी मजबूरियों को नजरअंदाज करना होगा बाबा जान। कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा जिससे आप अपनी बेटियों को उनके फितरी हकूक दे सकें। इससे पहले कि तुम मजीद कोई गुस्ताखी करो, चले जाओ यहां से। आखिर क्यों बाबा जान? आखिर क्यों आप दौलत, जायदाद, खानदान और फजूल किस्म की गैरत को अपनी ही औलाद पर फौकियत दे रहे हैं? चुप हो जाओ हैदर। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि अगर चचा नूरुद्दीन अपनी बेटी को आपके बेटे के साथ रुखसत करने से इनकार कर दे तो क्या कहेंगे आप? नूरुद्दीन हमारा छोटा भाई है। वो इस बात पर फख्र कर सकता है कि उसकी बेटी ब्याह कर हमारे घर में आने वाली है। तो फिर कसूर आपके उस तकब्बुर का है बाबा जान, जो आपको किसी भी माकूल घराने में अपनी बेटी को ना ब्याहने पर मजबूर कर रहा है। बकवास बंद करो वरना हम। हैदर, तुम हद से बढ़ रहे हो, जाओ यहाँ से। मुझे यहां से जाने का हुक्म देकर अम्मा जान, ना तो मेरे इरादों को बदला जा सकता है और ना ही इस हकीकत से नजर चुराई जा सकती है कि हमें अपने खानदान की अजमत के लिए अपनी ही हवेली की इज्जत को दांव पर नहीं लगाना। नजीब बेगम, इससे कहो कि यहां से चला जाए और आइंदा कभी हमारे सामने ना आए। जाओ यहाँ से। लेकिन अम्मा जान, मैंने तुमसे कहा ना, जाओ यहाँ से। तुम्हें अपने बाबा जान की नजरों में अपना मकाम बहाल करना होगा। ऐसी रिवायत मुझे कहीं नहीं मिलती बाबा जान, और अगर ये उसूल है तो क्या इसे घटिया तस्वुर नहीं किया जाना चाहिए?